Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Maths Mob. I am Pushpinder Singh Shekhawat. अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5. हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है इफ वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read the graph of the work done when the distance traveled by body is एक तो 2 यूनिट्स पर एक 0 यूनिट्स पे. जो हम ग्राफ बनाएंगे उस पर हमको एक तो चेक करना है कि 2 यूनिट्स पे उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है जब उसके ऊपर इतना फोर्स लगाया गया और 0 यूनिट पर उसने कितनी फोर्स ट्रेवल की है. तो मैंने यहाँ लेट कर लिया कि लेट द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हमने 5 यूनिट्स मान लिया एंड लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी हमने क्या मान लिया x यूनिट्स. हो गया. फिर हमको ये वाला दे रखा है कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट्स. तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है फिजिक्स में, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन हमने क्या माना है y यूनिट्स, सॉरी वर्क डन हमने माना है y यूनिट्स. तो y माना है उसके अंदर ले लेंगे यूनिट्स में. तो वर्क डन y और फोर्स हमारे को कितना लिया, कांस्टेंट फोर्स लेना है, वो कितना लेना है 5 यूनिट्स. और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस की उसने ट्रैवल वो कितनी है x. तो 5 इंटू एक्स. तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या आ गई 5x. ये आ गई हमारी इक्वेशन. अब इसको हम क्या करते हैं ग्राफ में करेंगे प्लॉट. तो पहले हम इसके लेके बना लेते टेबल बना लेते हैं. ये हमने बना लिया टेबल. अब इसके अंदर क्या पुट करते हैं x की वैल्यू, ये x और ये y. तो x की वैल्यू पुट करते हैं. अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 5. ये हो गया. अब इसको हम करते हैं ग्राफ में प्लॉट. इधर ग्राफ बनाते हैं. ओरिजिन ये -1, ये तो x डैश एंड ये x, ये y डैश -1 -2 1 2 3 4 5 7 एंड 8. ये हो गया. अब इसमें लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10. इंडिया की हमारी y एक्सेस. अब इसमें कर लेते हैं पॉइंट्स प्लॉट. पहला कौन सा है, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, वो कहाँ पे आ जाएगी ओरिजिन पे. तो पहला पॉइंट आ गया हमारे यहाँ पे. ये हो गया. अब दूसरा, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5. ये हो गया. अब इनको कर देते हैं ज्वाइन. ये हमें चल जाएगी लाइन यहाँ से. ये हो गई. और ये पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है 1,5 एंड ये 0,0. ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है y इज इक्वल्स टू 5x. अब इसमें हमको जो पूछे थे कि अगर ऑल्सो रीड द ग्राफ फॉर द फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन इट्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी. तो 2 यूनिट्स पे, तो x पे जब 2 यूनिट्स मानी, x वाली हमने वर्क डन क्या माना है x यूनिट्स माना, तो x पे देखेंगे जो उसने तब 2 यूनिट्स करी तो उसका वर्क डन कितना होता है. वर्क डन कितना है, तो वर्क डन वाली है तो 2 पे देखिए. तो हम इस लाइन को आगे इंक्रीज करते हैं. तो हम जब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे तो वो y एक्सिस को, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको जहाँ पे कट करेगी, यहाँ पे कट करिए 10 पे कट करिए. तो जो फर्स्ट वाला है 2 यूनिट्स में जब हमने इतना वो करा वर्क डन, तो हमारे पास कितनी, सॉरी जब हमने क्या करा ये इतनी जब वो डिस्टेंस चली तो उसका वर्क डन कितना हो जाएगा 10 यूनिट्स. और सेकेंड में जब पूछा हमको कि जब वो 0 यूनिट चला तो उसका वर्क डन कितना हो जाएगा जब 0 पे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 यूनिट्स. तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. हमको दे रखा है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स. Write a linear equation which satisfy the data. You may take their contribution as x and y. Draw the graph of the same. तो पहले हमको इक्वेशन बनानी है और उसका ग्राफ भी बनाना है. तो हमने यहाँ पे लिख दिया लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड ₹x एंड लेट फातिमा कंट्रीब्यूटेड ₹y. तो इन दोनों ने कंट्रीब्यूट करे ₹100. तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100. y के टर्म्स में निकाल लेते हैं. तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी 100 माइनस x को इधर लेके अब बना लेते हैं हमारी टेबल. तो इसमें क्या करेंगे हम x के पॉइंट्स पुट करें फिर हमारी ग्राफ की ग्राफ बना लेंगे. तो मैं टेबल कर लेते हैं फॉर्म x एंड ये y.
अब पहले एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। अगर हमने एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 100 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। फिर जब एक्स की वैल्यू 50 करेंगे पुट, तो 100 माइनस 50 50 आ गई। ये आ गए हमारे 2 पॉइंट्स। अब इनको ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। ये आ गई हमारी वाई एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब इसमें स्केल नहीं होते क्योंकि इसके अंदर देखिए हमारी बड़ी बड़ी वैल्यू है, तो इसके अंदर यहाँ पे स्केल ले लेते हैं हम हमारी 1 यूनिट एक्स एक्सिस के लिए भी और वाई एक्सिस के लिए भी। स्केल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। जो उसकी यूनिट होता है, वो जो बॉक्स होता है उसको हमने कितना माना, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारी क्या रहेगी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80, क्योंकि एक्स एक्सिस में लास्ट तक 50 तक गई तो ले लेते हैं। ये एक्स हो गई, ये ओरिजिन हो गया। अब यहाँ ले लेते हैं 10, क्योंकि इसमें 100 तक गई, 100 तक लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड ये 100। एक वैल्यू और ले लेते हैं 110। ये हो गया। अब कर लेते हैं इन पॉइंट्स को प्लॉट। पहले क्या है, एक्स की वैल्यू 0 जब वाई की वैल्यू 100, तो वाई एक्सिस पे होती है एक्स की वैल्यू 100 सॉरी एक्स की वैल्यू 0 कब होती है, वाई एक्सिस पे, तो वो पॉइंट आ जाएगा हमारे यहाँ पे। सेकंड कौन सा, 50,50, तो एक्स की वैल्यू भी 50 और वाई की वैल्यू 50, तो पॉइंट आ जाएगा हमारा कुछ यहाँ पे। ये आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पे। ये आया, इनको कर देते ज्वाइन। अभी इनको, ये आ गई हमारी इस इक्वेशन की ग्राफ की लाइन। ये पॉइंट हो गया 0,100 एंड ये हो गया 50,50 एंड ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in country like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. फिर हमको दे रखा है एक ये हमको इक्वेशन दे रखी है, ये मतलब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट के लिए एक इक्वेशन है। फिर हमको देखना उसका फर्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो फ़ारेनहाइट को तो ये जो एफ है उसको वाई एक्सिस मानना है, सेल्सियस को एक्स एक्सिस, तो हमको क्या करना है, ग्राफ करना है, हाँ ग्राफ बनाना है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट। अब देखिए इसकी जगह तो y और 9/5 c की जगह x प्लस 32, तब बना लेते हैं हमारे टेबल। ये x और y, अब इसके अंदर पुट कर लेते हैं x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू रहेगी। तो पहले x की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, तो 9/5 इंटू 0 0, फिर 0 प्लस 32 32, ये हो गया। अब इसके अंदर पुट कर लेते हैं 5 पुट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 32 प्लस 9 41। ये आगे दो वैल्यू, एक वैल्यू और ले लेते हैं, चलो 2 वैल्यू सही है। अब इसके अंदर कर लेते हैं इनको ग्राफ में प्लॉट। ये हो गए, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश डैश। अब इसके अंदर कर लेते हैं, तब इसके अंदर स्केल ले लेते हैं, हमारी स्केल लिख लेते हैं एक्स एक्सिस के लिए भी, एक्सिस एंड वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा ओरिजिन। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड ये 70 एक्स एक्सिस। ये वाई हमारी है इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड अप टू 70, यहाँ तक ले लेते हैं। ये वाई एक्सिस हो गई। अब कर लेते हैं इनको प्लॉट। तो एक्स के लिए 0 था, वाई की वैल्यू 32, एक्स के लिए 0 किस पे थी, वाई एक्सिस पे, और वाई के लिए क्या है 32, तो 1 2 हो जाएगी, तो 32 यहाँ पर आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 0,32, ये आ गई फर्स्ट। सेकंड का जब एक्स के लिए 5 तो वाई के लिए 41, एक्स के लिए 5 तो वो 0 10 के बीच में आएगी 5, वो भी बीच में, वो यहाँ से आ जाएगी। और एक वाई की वैल्यू क्या है 41, तो 40 से सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर और ये इसके मिड में, तो ये आ जाएगी हमारा पॉइंट कुछ यहाँ पे। 2 वैल्यू तो काम करते हैं, इसके अंदर एक और वैल्यू लेते हैं, एक वैल्यू और ले लेते हैं। अब एक्स की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम, 10 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/5 इंटू 10 प्लस 32,
ये क्या 2 टाइम्स, तो 9 इंटू 2 18 प्लस 32, ये हो जाएगा 50, हो गया। अब एक काम करते हैं, इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, वो क्या आ जाएगी फिर 50 आ जाएगी, हाँ 50, ठीक है। अब थर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 10, 50, तो x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 50, x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 50, ये आ गए 3 पॉइंट्स, इनको कर देते हैं ज्वाइन, ये आ गई हमारी इक्वेशन की लाइन, और ये यहाँ पर पहले कर देते हैं कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगी 10, 50, ये 5, 41, ये हो गए। और ये कौन सी इक्वेशन की लाइन मार रही, y इज इक्वल्स टू 9/5x प्लस 32, ये हो गया। हमने इसका ग्राफ भी प्लॉट कर दिया, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। अब इसका देखते हैं आगे के, मतलब इसको देखते हैं सेकंड और थर्ड। तो सेकंड हमको दे रखा है अगर उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो, अगर सी की जगह 30 पुट करेंगे फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू आएगी, तो करते हैं पुट। फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू सेल्सियस की जगह क्या पुट करना है 30 डिग्री प्लस 32, ये गया 6 टाइम्स 9 इंटू 6 54 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या आ गई 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आ गई वैल्यू। अब ये हो गया सेकंड। अब देख लेते हैं थर्ड, इसमें हमने सेल्सियस की पुट करी थी, इसमें फ़ारेनहाइट की पुट करनी, तो फ़ारेनहाइट की जगह 95 इज इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32 को इधर लिया थे, 95 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5c, ये क्या था इधर बचा 63, 5 इधर डिवाइड में, तो इधर आके मल्टीप्लाई में, और 9 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में, इज इक्वल्स टू c। इन 9 से कैंसिल हो गया 7 टाइम्स, 7 इंटू 5 35 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से सेल्सियस में क्या आ जाएगी 35 डिग्री, तो ये हो गया सेकंड और थर्ड। और इसका वो भी देख लेते फोर्थ में क्या बोला, इफ़ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, एक बार इसमें हम जो टेम्परेचर है 0 डिग्री पुट करेंगे सेल्सियस, और एक बार क्या पुट करना है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसको कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे डाल देते हैं फोर्थ, उसको पुट कर लेते हैं, इफ़ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, तो फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू आ जाएगी 9/5 इंटू 0 प्लस 32, फ़ारेनहाइट f इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट में ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 32, यहाँ पे हमारे पास फ़ारेनहाइट में क्या आ जाएगी 32 डिग्री सेल्सियस। अब इसका देख लेते हैं एक और, फिर इफ़ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अब इसमें f की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे, तो क्या आएगी f की जगह 0 इज इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 32 इज इक्वल्स टू 9/5c माइनस 32 इंटू 5/9 इज इक्वल्स टू c, इधर आ जाएगा, तो c इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 1 कैरी, ये आ जाएगी 1 माइनस का 160/9, ये आ गई हमारी सेल्सियस में वैल्यू। और अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हो और सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया इसके थर्ड और फोर्थ। अब इसका देखते हैं लास्ट फिफ्थ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ। इज देयर अ टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। तो हमको फाइंड करना है कि इन दोनों में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कोई कॉमन टेम्परेचर भी होता ही नहीं होता। तो हमारा ये क्या है, f इज इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32, तो इन दोनों में कौन सा काम था, हम एक बार f इज इक्वल्स टू c मान सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई ना तो अगर इक्वल होगा तो फाइंड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो एक बार इन दोनों में इक्वल टेम्परेचर होगा कोई, तो एक बार हम e की जगह क्या पुट कर देते f, तो f इज इक्वल्स टू 9/5, c की जगह f पुट कर लेते एक बार प्लस 32, ये प्लस में इसको इधर ले आते हैं, तो f माइनस 9/5f इज इक्वल्स टू 32, इसका एलसीएम ले लेंगे 5 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5f माइनस 9f इज इक्वल्स टू 32, ये माइनस आ जाएगा माइनस का 4f बाय 5f इज 4/5 इज इक्वल्स टू 32, इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो f इज इक्वल्स टू 32 इंटू 5 बाय माइनस का 4, ये 4 से चला गया 4 8 32 एंड f इज इक्वल्स टू 8 5 जा 40 एंड ये साइन माइनस का, हाँ तो ऐसा एक टेम्परेचर है -40 डिग्री जिस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट।